हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। फिर से मैं सक्सेस सेंटर में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले पासा का पार्ट 1 आप लोगों के बीच में लेकर आया। बहुत ही स्टूडेंटों ने देखा, बहुत ही सभी को अच्छा लगा। अब मैं जैसा कि कहा था कि पासा में मैं 5 प्रकार लेकर आऊँगा। 5 प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे और सभी क्वेश्चन को मैं 5 टाइप में बांट दिया हूँ, जिसमें से आज आपके बीच में पासा का दूसरा टाइप है, जिसको ओपन पासा कहा जाता है। चलिए देखते हैं ओपन पासा। देखिए, ये यहाँ पे 11 नंबर कल हमने 10 तक क्वेश्चन करा दिया था। ये 11वां है, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आपका रहेगा क्या ओपन पासा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए, ये जो है 1, इसका उल्टा में ये होगा, ये 2 का उल्टा में ये होगा, और ये 5 के उल्टा में क्या होगा, 6 होगा। तो जैसे हमने देख लिया 1 का उल्टा में 3, यहाँ पूछा 1 का उल्टा में क्या होगा भाई, तो 3 होगा। 2 का उल्टा में क्या होगा, तो 4 होगा। 5 का उल्टा में क्या होगा, तो देखिए 5 का उल्टा में क्या है, 6 है। बस आपका क्वेश्चन हल हो गया। क्लियर है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए, ए का विपरीत में क्या है, सी है। एम का विपरीत में क्या है, बी है। और एन का विपरीत में क्या है, ओ है। तो ए का विपरीत में सी है, तो सी लिख देंगे। एन का विपरीत में क्या है, ओ, तो यहाँ ओ लिख देंगे। एम का विपरीत में क्या है, बी, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें सारे संकेत दिए हुए हैं। तो देखिए, इसका उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये होगा, और इसका उल्टा ये होगा। तो देखिए, हमसे पूछा त्रिभुज का उल्टा, देखिए डॉलर, ये देखिए। उसके बाद परसेंटेज का उल्टा, कॉपी राइट। फिर देखिए @ के उल्टा, ये रहा हज। 3 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए, बी का उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और सी का उल्टा क्या होगा, ए। तो बी का उल्टा क्या हो गया भाई, वाई। एक्स का उल्टा क्या हो गया, एक्स का उल्टा क्या हो गया, एक्स का उल्टा देखिए जेड है। सी का उल्टा क्या हो गया, सी का उल्टा यहाँ पर ये है। क्लियर है? यहाँ पर चलते हैं, इसका यहाँ से चलिए, इसका यहाँ से इसका उल्टा ये है, और जो बच गया ओ का उल्टा एम। तो ओ का उल्टा क्या है, ओ का उल्टा देखिए बच गया क्या होगा, एम। एल का उल्टा क्या होगा, बी, तो एल का उल्टा क्या होगा, बी। फिर देखिए ई का उल्टा क्या होगा, ई का उल्टा एन। क्लियर है? फिर से देख लीजिए सारे लोग। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपके बीच में हुआ। अब मैं और इसके ओपन पासा का 5 क्वेश्चन और लेके आपके बीच में आता हूं। तब तक इस क्वेश्चन को उतार लें, नोट डाउन कर लें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, फिर यहां से इसका अगला पार्ट शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, 5 क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे। फिर से ओपन डाइस का मैं अगला अध्याय लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं ये कैसे हल होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन पहले करवा दिया। अब ये है 16 नंबर, ये है 17, ये है 18, ये है 19। अब जैसे मैंने बताया था, अब यहाँ आपका कोई तरीका वैसा लगने वाला नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक अलग अलग मेथड लगाएंगे। जैसे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये विपरीत होगा। ठीक है? अगर इसको अगला लेकर चले तो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो विपरीत होगा। क्लियर है? ये जहां जहां होगा वो आपका विपरीत रहेगा। ठीक है? फिर ऐसे भी देख सकते हैं आप इसको, ऐसे जहां पर भी रहेगा ये सब आपका विपरीत नंबर रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपका सारा अपने आप हल होने लगेगा। देखिए, यहां से देखिए, यहां से जेड मेथड लगाइए। तो देखिए, यहाँ ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे आया, फिर ऐसे, देखिए हो गया ना। इस बिंदु पे और इस बिंदु पे जो नंबर है वो उल्टे होंगे। तो x का उल्टा हो गया @ देखिए यहाँ पर दिया होगा x का उल्टा, तो @ हो गया। अब फिर चलते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, इस पॉइंट में जो अंक होगा वो इसका विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत हो गया ये संकेत। एक बच ही रहा, y का विपरीत में @ यहाँ पर लिख दीजिए। y का विपरीत में क्या बचा, ये तो हो गया है। ये देखिए भी चल रहा है जेड मेथड से भी, यहाँ से यहाँ चलेगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये 2 बिंदु, तो y का हो जाएगा 1।
ये हो गया। इसके पास चलते हैं तो यहाँ पर भी जेड मेथड देखिए लगाते हैं। यहाँ पहले चल जाते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये दोनों उल्टा होंगे। तो देखिए ए का विपरीत क्या हो गया भाई, तो डी हो गया। क्लियर है। यहाँ से चलते हैं बी में लगाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये दोनों बिंदु उल्टा होंगे तो बी का विपरीत में क्या हो गया, तो ई हो गया। क्लियर है। फिर सी का विपरीत देखिए यहाँ से जाएगा ये देखिए सी का विपरीत। क्लियर है। तो सी का विपरीत क्या हो गया आपका, एफ हो गया। एफ का विपरीत क्या हो गया, सी हो गया। इसका आंसर सी हो गया। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए एक तो ऐसे ही है, इसमें नो डाउट है। 5 के विपरीत 3 होगा, 5 के विपरीत हम 3 लिख लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर चलाएंगे देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 6 का विपरीत हो गया 2, तो 6 का विपरीत क्या लिखेंगे 2। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ऐसे चला, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक। 4 का विपरीत क्या हो गया 1, तो 1 का विपरीत क्या होगा 4। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे 19 नंबर। यहाँ पर भी देखिए एक तो दिया हुआ है आर का उल्टा आई, या आर का उल्टा ए, या ए का उल्टा आर। तो ए का उल्टा यहाँ पर लिख लेंगे आर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लगाइए ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो एन का उल्टा क्या हो गया एम, तो एन का उल्टा क्या लिख लेंगे एम। ठीक है। अब देखिए बच गया कौन भाई, अब आई से चलाएंगे तो फिर एक बन जाएगा देखिए ऐसे ऐसे, जेड बन गया यहाँ से यहाँ तक, तो आई का उल्टा क्या हो गया, एल हो गया। क्लियर है। तो फिर मैं 4 क्वेश्चन आपको आसान ट्रिक से करवा दिया। अब आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 हो गया। इसमें मैंने 3 टाइप आपको बताया। ठीक है। पहला दिन जो 2 कॉमन फिगर मैंने समझाया, दूसरा बार जो लेकर आया अभी हम ओपन डाइस का 5 और ये 4 9 क्वेश्चन करवा दिया। अब इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेकर तुरंत आपके बीच में आ रहा हूं। चलिए फिर मैं आपके लिए ओपन डाइस का ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें 4 क्वेश्चन आपको फिर मिलेंगे। देखिए अब 19 क्वेश्चन तक हो गया था हमारा। ये रहा 20, ये 21, ये 22 और ये 23। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए n का उल्टा क्या होगा भाई, तो y होगा। ठीक है। x का उल्टा क्या होगा, तो a होगा। यहाँ लिख लेते हैं हम, तो होगा क्या, n का उल्टा y होगा और x का उल्टा a होगा, और जो बच गया m का उल्टा क्या होगा, m का उल्टा होगा b। अब जैसा कि मैंने कल ही ट्रिक एक बता दिया था कि 2 विपरीत नंबर एक साथ कभी दिखाई भी नहीं देंगे और एक साथ कभी छुपेंगे भी नहीं। तो देखिए m का उल्टा y है। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बी नंबर ऑप्शन में देखिए n y देखिए साथ में दिख गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए m का उल्टा b है, m का उल्टा b देखिए इस ऑप्शन में m का उल्टा b यहीं पे दिख गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। फिर देखिए आप x का उल्टा a, x का अपोजिट में a है, यहाँ देखिए दोनों दिख रहा है x और a, तो ये भी नहीं हो सकता। तो रही बात यही। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। m का अपोजिट y, देखिए m है तो y यहाँ नहीं है। ठीक है। m का अपोजिट b, देखिए m है तो b यहाँ पे नहीं है। चलिए ठीक है। x है तो a नहीं है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे चलते देखिए 4 का उल्टा 6, 4 का उल्टा लिख लेते हैं 6, 5 का उल्टा 2, 5 का उल्टा 2, 1 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 3। अब ऑप्शन में चलते हैं, 4 रहेगा तो 6 नहीं होना चाहिए। तो देखिए कहीं देखिए 4 और 6 ऑप्शन में दोनों दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। 5 और 2 नहीं एक साथ दिखना चाहिए। देखिए 5 और 2 दोनों एक साथ दिख रहा है, भी नहीं होगा। ठीक है। 1 और 3 एक साथ नहीं दिख सकता। देखिए 1 और 3 दोनों यहाँ दिख रहा है। अब इस ऑप्शन में देखिए 1 है तो 3 नहीं है, 5 है तो 2 नहीं है, 4 है तो 6 नहीं, बिल्कुल यही हो सकता है। इसके बाद चलिए n के लिए उल्टा होगा r, मैं लिख लेते हैं हम n का उल्टा r। ठीक है। उसके बाद m का उल्टा l, m का उल्टा हो गया l, i का उल्टा a, i का उल्टा हो गया a। ठीक है। चलिए अब देखते हैं n क्या रहेगा, और r नहीं होना चाहिए। n r दोनों दिख गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है। m और l एक साथ नहीं दिख सकता। देखिए m और l दोनों एक साथ दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। i और a, देखिए यहाँ i और a दोनों एक साथ दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। n का उल्टा r, तो r यहाँ नहीं दिख रहा है। i का उल्टा a तो ये नहीं दिख रहा है। m का उल्टा l तो ये भी नहीं दिख रहा है। ये रहा आंसर आपका। एक और है देखिए, यहाँ पर अभी हमने चलाएंगे 3, k का उल्टा क्या होगा भाई, t, तो k का उल्टा यहाँ लिख लेते होगा t। ठीक है। फिर यहाँ चलते हैं, r का उल्टा क्या होगा भाई, तो r का उल्टा होगा y, r का उल्टा हो गया y। अब बच गया जो i का उल्टा क्या हो जाएगा, o। अब देखिए k जहां पर है उसमें t नहीं होना चाहिए। जहां पर k आपको दिख गया उस
अपोजिट साइड में हो जाएगा टी, तो के टी, देखिए दोनों एक साथ दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। आर और वाई एक साथ नहीं दिख सकता, ठीक है, कहीं नहीं आर वाई। आई ओ एक साथ नहीं दिख सकता, देखिए आई ओ यहीं पे दिख गया, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए यहां भी आई ओ दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन एक है। यहाँ आर को मैं हटा देता हूं, आई ओ है, इसको के ले लेता हूं, फिर भी ये गलत होगा। अब देखिए के का ऑपोजिट में क्या होगा, के का ऑपोजिट में टी है जो नहीं दिख रहा है, ओ का ऑपोजिट में आई नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, आर का ऑपोजिट में वाई नहीं दिख रहा है, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है? तो बताइए छात्रों कैसा लगा आपको? यहाँ तक मेरी पढ़ाई गई सारी चीजें आप देखिए, बढ़िया समझिए। ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। कल मैं फिर यहाँ से आगे डाइस का पार्ट 3 लेकर आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को, अगर जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किए हैं तो, और कर दिए हैं तो आप घर में बैठ के सारा क्वेश्चन को देखते रहिए, अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए, एकदम इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं हर लेसन को कंप्लीट करता जाऊंगा, आप बढ़िया से घर में पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मैं इस क्लास को आज यहीं बंद करता हूं, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और जो भी कमेंट रहेगा कमेंट सेक्शन में डाल दें कि अगर कहीं पर कुछ छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है, तो आप कमेंट में डाल दें, मैं इसको देख के हल करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।